वेलकम बैक टू द प्रीतम्स क्लासेस। तो आज हम फिर से क्लास 9th के हिस्ट्री चैप्टर 1 दी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अगले लेक्चर टॉपिक 4 के साथ है, जो है डिड वीमेन हैव अ रेवोल्यूशन, मतलब कि क्या क्रांति औरतों के लिए भी हुई। अब इसे जाने इससे पहले हमें यह जानना होगा कि वहां की औरतों के साथ क्या प्रॉब्लम था। सबसे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि शुरुआत से हम लोगों ने देखा है कि वहां की औरतें, जो भी चेंजेस फ्रांस में लिया गया, जो भी क्रांति ली गई, उसमें औरतें पूरा एक्टिव पार्टिसिपेंट रही। मतलब जहां जरूरत पड़ा औरतों ने मर्दों के साथ कंधों में कंधे मिला के चला। अब इनको ये इसलिए चल रही थी क्योंकि इनको लगता था कि सरकार चेंज होने के बाद इनके लाइफ में, इनकी जिंदगी में कुछ सुधार आएगा। अब ये किस तरीके की सुधार चाहती थी, इसके लिए हमें यह जानना होगा कि उस समय औरतों का जिंदगी कैसा था। उस समय अधिकतर औरतें अपनी जिंदगी फल बेचकर, सब्जी बेचकर, कपड़े धोकर या अमीर घर के लोगों में, प्रोस्पेरियस घर में काम धंधा करके व्यतीत करती थी। यही नहीं, उसके बाद वहां काम करने के बाद औरतें अपने घर पे आने के बाद अपने बच्चों की देखरेख, बच्चों के लिए खाना तैयार करना, बच्चों के लिए पानी लाना कुएं से, उसके बाद घंटों लाइन में लग के ब्रेड लाने का भी काम किया करती थी। इनको ऐसा उम्मीद था कि सरकार बदलने के बाद इन सब चीजों से छुटकारा मिलेगा। हालांकि औरतों को वहां एजुकेशन और शिक्षा लेने का भी अधिकार नहीं था। सिर्फ वैसी लड़कियां जो नोबेल घराने की होती थी, काफी बड़े घराने से, प्रोस्पेरियस घर से आती थी, उन लोगों को ही कॉन्वेंट में पढ़ने का अधिकार था। हालांकि उनकी भी पढ़ाई पूरी होते होते उन्हें भी उनके पेरेंट्स के द्वारा उनका भी शादी कर दिया जाता था। तो ये था वहां के औरतों की कंडीशन। मांग और डिमांड पे चर्चा करने के लिए अब औरतों ने अपनी पॉलिटिकल क्लब बनाना शुरू कर दिया। पूरे फ्रेंच सोसाइटी से लगभग 60 पॉलिटिकल क्लब अस्तित्व में नजर आया। हालांकि उनमें से एक पॉलिटिकल क्लब का नाम हमें याद रखना है, जो था द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन। ये पॉलिटिकल क्लब काफी प्रसिद्ध था। हालांकि इस पॉलिटिकल क्लब के थ्रू से औरतों ने अपनी डिमांड ये रखी कि वे भी चाहती थी कि मर्दों की तरह उन्हें भी वोटिंग राइट मिले, उन्हें भी मताधिकार का हक मिले, उन्हें भी एक रिप्रेजेंटेटिव, एक नेता की तरह चुने जाने का अधिकार दिया जाए। हालांकि ये निराश तब हो गई जब 1791 में संविधान लिखा गया और उस समय इन्हें पैसिव सिटीजन, मतलब इस मताधिकार के हक से बाहर रखा गया। क्योंकि आपको पता है उस समय सिर्फ वोटिंग राइट उन्हीं को मिली जिनकी आयु 25 साल थी और मर्द थे, और साथ ही साथ उनकी इनकम इतनी थी कि कम से कम वो 3 दिन के वेजेज के बराबर, मजदूरी के बराबर सरकार को टैक्स देते थे। अब आप सोचेंगे कि औरतें क्यों चाहती थी कि हमें वोट का अधिकार मिले, औरतें क्यों चाहती थी कि हमें भी असेंबली में चुने जाने का अधिकार दिया जाए। क्योंकि वो ऐसा मानती थी कि जब तक हमें वोट का अधिकार नहीं मिलेगा, हमारी जो भी मांग है ये पूरा नहीं की जा सकती है। हालांकि एक बात जरूर था कि इस रिवॉल्यूशनरी की सरकार ने कुछ महिलाओं को छूट जरूर दे दिया था, कुछ वैसे नियम जरूर ला दिए थे जिससे इनके लाइफ में सुधार लाया जा सकता था। जैसे कि स्टेट स्कूल का गठन करना, जिसमें सभी लड़कियों के लिए एजुकेशन कंपलसरी कर दिया गया। जी हाँ,
पहले इस रिवॉल्यूशनरी की सरकार के पहले वहां सिर्फ लड़कियों के लिए एजुकेशन का अधिकार था, लेकिन उन्हीं लड़कियों के लिए जो नोबेल घराने से आती थी, जो प्रोस्पेरियस घराने से आती थी। लेकिन इस रिवॉल्यूशनरी की सरकार ने अब यहां एजुकेशन सभी लड़कियों के लिए कंपलसरी कर दिया। यही नहीं, अब यह भी ला दिया कि शादी अब पेरेंट्स लड़कियों के खिलाफ जाकर नहीं कर सकते थे। डाइवोर्स सिस्टम को, तलाक सिस्टम को लीगल कर दिया गया दोनों के लिए, मेल और फीमेल के लिए, कि अगर आपको किसी भी तरीके का परेशानी होता है तो आप दोनों तरह से डाइवोर्स फाइल करके तलाक ले सकते हैं। हालांकि तुम कहोगे कि मैरिज को भी एक कानून के अंतर्गत में लाया गया, जहां से लोग अपने स्वेच्छा के अनुसार शादी कर सकते थे, लेकिन फिर भी औरतों ने अपनी पॉलिटिकल राइट्स के लिए ये लड़ाई चालू रखी। इन्हें प्रॉब्लम तो तब हुई जब रीजन ऑफ टेरर आया, आतंक राज आया। जी हां, मैक्सिमिलियन की सरकार आई। बुलेटिन याद होगा आपको। उस समय मैक्सिमिलियन की सरकार ने, तुम कह सकते हो कि बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब को बंद करा दिया, उसे बैन करा दिया, पॉलिटिकल एक्टिविटीज को बैन करा दिया, और ये भी कह सकते हो कि सर बहुत सारे जो प्रोमिनेंट लेडी है उन पे कानूनी कार्रवाई करवाया। हालांकि इतना कुछ होने के बाद भी औरतों की जो विमेंस जो मूवमेंट रहा, जो क्रांति रही वोटिंग राइट्स के लिए, ये लगभग 200 साल तक पूरे वर्ल्ड लेवल पे कंटिन्यू रहा। मतलब ये राइट की लड़ाई शुरू हुई थी फ्रेंच वीमेन के द्वारा, और ये एक इंटरनेशनल क्रांति बन गई। तुम कह सकते हो कि लेट 19th सेंचुरी से लेके अर्लीस्ट 20th सेंचुरी तक ये लड़ाई शुरू रही। हालांकि जो क्रांति वहां के औरतों के द्वारा किया गया, फ्रांस के औरतों के द्वारा किया गया, ये एक तुम कह सकते हो कि इंस्पायरिंग मेमोरी रहा, लोगों को इंस्पायर किया। और फाइनली तुम कह सकते हो कि सर 1946 में, याद रख लेना है, इन 1946 जो औरतें थी फ्रांस में, उन्हें वोट देने का अधिकार मिल गया। मतलब लगभग 200 सालों के बाद, कंटिन्यूअस वार के बाद, औरतों को वोटिंग राइट 1946 में मिला। तो आई होप दैट कि जो औरतों की रेवोल्यूशन थी, जो क्रांति थी, वो लंबा जरूर चली, लेकिन उन्हें सफलता भी मिली। जी हां, सफलता पाने के लिए हमें किसी भी चीज में टाइम देना पड़ता है। कुछ भी रातों रात संभव नहीं होता है, और इसे प्रूव करके दिखाया फ्रेंच वीमेन ने। आई होप दैट कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। फिर से हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में। आज तक के लिए इतना ही। दिस मच फॉर टुडे। थैंक यू।